हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस स्कीम को मैंने क्यों चुना है, क्योंकि आप न्यूज़ में सुन रहे हो कि इलेक्शन पार्टीज के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन कर दिया है। तो क्या थी ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और बैन करने से क्या होगा, इसकी बातें हम इस क्लास में कर रहे हैं। क्योंकि स्कीम का सेशन मैं लेती हूं तो मैंने अब की बार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंक्लूड करना ज्यादा बेहतर समझा, जिससे आने वाली सारी न्यूज को आप समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाहती है। ठीक है, और ये आई थिंक हमारी 20th स्कीम जो है वो कवर हो रही है। पूरी स्कीम की प्लेलिस्ट आपको परचम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी और शेयर कर दूं आपको। जितने भी स्टूडेंट 2024 के लिए टारगेटेड होकर जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं अपने वन डे एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोगों के लिए बैच आ चुका है। आप लोगों को ये पूरा बैच रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट्स भी साथ में मिलेंगे। बाकी की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हो। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये बॉन्ड होता क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, और सबसे पहले तो बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर सारी शर्तें लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको या आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए। अब मैं मुकर गई या आप मुकर गए तो हम क्या करेंगे, अपनी सारी बातों को एक कागज के टुकड़े पे लिख लेंगे कि हमने पायल मैम को 5 लाख रुपए दिए हैं और ये हमें इतना इंटरेस्ट देंगी, इस तारीख को देंगी। ठीक है, इस डेट को ये हमें इतना इंटरेस्ट देंगी, अगर नहीं देती हैं तो इनके ऊपर ये पेनल्टी हम लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने सारी शर्तें कागज के टुकड़े पे लिख ली, उसको बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे ही अब नाम आपने सुने होंगे ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड का मतलब उस कागज को बेच के जितने पैसे आपने इकट्ठे किए हैं उसको हम मरीन लाइफ को अच्छा करने के लिए यूज करेंगे, बिकॉज ब्लू डिनोट्स पानी। ठीक है, ऐसे ही आपने ग्रीन बॉन्ड सुना होगा। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है, इन बॉन्ड से जो पैसा आएगा उसको हम इको फ्रेंडली चीजों के अंदर लगाएंगे। सोलर पैनल लगा रहे हैं, विंड मिल लगा रहे हैं। ऐसे ही यहां नाम क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी इनसे जो पैसा आएगा वो हम इलेक्शंस के लिए यूज करेंगे, यानी वो पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक्सपेंडिचर करने के लिए यूज करेगी। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, ये ऐसे कागज के टुकड़े हैं जिसके माध्यम से भारत सरकार को पैसा मिल रहा है, या मैं कहूं पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिल रही है, और वो उस फंडिंग को फिर यूज कर रहे हैं अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के खर्चे में। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड सिंपली वे में। अब इसको हम बियरर बॉन्ड कहते हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा ना, जो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा वो इलेक्टोरल बॉन्ड बियरर बॉन्ड होगा। बियरर बॉन्ड का मतलब क्या है, एक तो ये जीरो इंटरेस्ट होगा, जीरो इंटरेस्ट वाला होगा, मतलब कि इसके ऊपर ब्याज नहीं मिल रहा। जनरली बॉन्ड के ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट होता है कि हमने इसको इतने रुपए दिए हैं, ये 5% ब्याज के हिसाब से, 6% ब्याज के हिसाब से हमको वापस करेंगे। यहाँ पे 0% इंटरेस्ट के साथ आपको मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। बियरर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये अनोनिमस बॉन्ड है, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, इस पे किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये बियरर बॉन्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपका रूपी है, आपका 500 रुपी का नोट है, 500 रुपी का नोट है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ना आरबीआई ने कि मैं धारक को 500 रुपए देने अदा करने का वादा करता हूं, मतलब एक प्रॉमिस किया है, ये एक प्रॉमिसरी नोट है। बिल्कुल इसी तरीके से जो प्रॉमिसरी नोट है, बिल्कुल इसी तरीके से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो भी एक प्रॉमिसरी नोट है। आप प्रॉमिस कर रहे हो, मैं बीजेपी को पैसा दे रही हूं या मैं कांग्रेस को पैसा देना चाह रही हूं, तो मैं उसको प्रॉमिस कर रही हूं कि 1 करोड़ रुपया ये मैं आपको दे रही हूं। ठीक है, मतलब मैंने उसको प्रॉमिस किया, उसमें मेरा नाम नहीं है, वो एक अनोनिमस बॉन्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से इस 500 के टुकड़े पे किसी का नाम नहीं है कि ये पायल का नोट है या ये किसका नोट है या ये परचम क्लासेस का नोट है, किसका नोट है लिखा नहीं हुआ है, यानी कि ये एक प्रॉमिसरी नोट है, अनोनिमस बॉन्ड है, यानी नहीं पता किसके नाम का है। ठीक है, ये एक बियरर बॉन्ड है और 500 रुपए के बदले आपको 510 नहीं मिलते हैं।
या 501 रुपया नहीं मिलता, यानी 0% इंटरेस्ट के साथ आपको ये नोट जो है वो मिलता है। जिसके हाथ में 500 रुपए का नोट है वही सामान खरीद लेगा। आपके हाथ में है तो आप सामान खरीद लोगे, मेरे हाथ में है तो मैं, क्योंकि इस पे किसी का नाम ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और 0% इंटरेस्ट है, 500 रुपए में 500 रुपए का ही सामान आपको मिलेगा, 550 का नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, अगर इसके ऊपर 1 करोड़ की धनराशि लिखी है तो 1 करोड़ रुपए ही सामने वाली पार्टी को मिलेंगे, ठीक है। उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, मतलब वो अनोनिमस बियरर प्रोमिसरी नोट्स है। समझ गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? इसको क्यों लेके आए थे समझना। देखो, बजट 2017 के अंदर, फाइनेंस बिल 2017 के अंदर जो अरुण जेटली जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो जारी करने को कहा। क्यों कहा? पहले क्या होता था, जैसे कोई इंसान है, ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है, XYZ कोई बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन क्या कर रहा है, अपने पैसे को, अपने मनी को किसी पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है। इसने मान लीजिए 10 करोड़ रुपीस जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को दिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को दिया, पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाएगी, क्योंकि अब इसके पास बहुत पैसा खर्चा करने का, जब ये जीत जाएगी तो इसी व्यक्ति की फेवर में सारी पॉलिसीज बनाएगी। इसको कहते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म। जब आप एंटरप्रेन्योर की तरफ झुकाव दिखाते हुए पॉलिसीज बना रहे हो, क्रॉनी कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये 10 करोड़ रुपए हो सकता है इनका ब्लैक मनी था, जो इन्होंने इनको देके उसको व्हाइट में कन्वर्ट करा लिया, ये ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रहा था। तो जेटली जी ने क्या कहा कि ये जो बिजनेसमैन है ना, ये डायरेक्टली इनको पैसा नहीं दे सकता, कैश में देना है तो केवल 2000 रुपए देना। अगर आपको 2000 से ज्यादा पैसा फंडिंग करना पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप SBI में जाओगे, ठीक है, आप SBI में जाओगे, उसको 10 करोड़ रुपए दोगे, SBI वाला आपको एक कागज का टुकड़ा देगा जिसका नाम हम इलेक्टोरल बॉन्ड कहेंगे। ये बॉन्ड जो है फिर सामने उस पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं पता होगा ये पैसे किसने दिए हैं, ठीक है, उसको भी नहीं पता होगा, बस बैंक को पता है ये पैसे किसने दिए हैं। बैंक तक पहुंचाने का काम SBI का है, ठीक है, सॉरी, पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचाने का काम SBI का है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास 15 दिन का वक्त है, 15 डेज का वक्त है इनको एनकैश कराने का। अगर 15 दिन के अंदर इनको कैश नहीं कराया तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड समाप्त हो जाएंगे। अब इस बॉन्ड पे अगर 1 करोड़ लिखा है तो पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ मिल जाएगा, इस पे 10,000 लिखा है तो इसको 10,000 मिल जाएगा। मिनिमम 1000 रुपया और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया जो है एक बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टी को जा सकता है। तो ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम है। ऐसा क्यों किया? ताकि जो ब्लैक मनी है वो बैंक के माध्यम से जाए पॉलिटिकल। बैंक में कोई चीज पहुंच गई तो वो सरकार की नजरों में आ गई, तो ब्लैक मनी को कम करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, ठीक है, समझ गए। और ट्रांसपेरेंसी इनहेंस करने के लिए ये आए थे, लेकिन ये अपना मकसद पूरा कर नहीं रहे हैं। कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप देख रहे हो, कागज का टुकड़ा है, कुछ भी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। इंटरेस्ट फ्री है, 0 इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है इनके ऊपर, ठीक है। यहां देख रहे हो ये प्रोमिसरी नोट्स हैं, हमने बताया आपको, ठीक है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड विद द फाइनेंस बिल 2017, मतलब कि जो ये बिल है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो फाइनेंस बिल 2017 के अंदर अनाउंस किया था, और 29 जनवरी 2018 को ये लॉन्च होने शुरू हो गए थे। 29 जनवरी 2018 को ये लॉन्च होने शुरू हो गए थे। अब एलिजिबल कौन है इसके लिए, कौन डोनर हो सकता है, कौन इन बॉन्ड्स को खरीद के पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे सकता है? कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, या कोई इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, ठीक है, या फिर जो इंडिया में इस्टेब्लिश है, कोई भी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी जो इंडिया में इस्टेब्लिश है वो इन बॉन्ड्स को खरीद सकती है। या फिर सिटीजन्स कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स आइदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल। या तो कोई एक व्यक्ति पैसा दे रहा है, अकेला इसको खरीद ले, या फिर दो कह रहे 50 लाख मैं दे दूं, 50 लाख तुम दे दो, और हम मिलके ये बॉन्ड जो है वो खरीद लेते हैं, मतलब ज्वाइंट करके भी आप इसको खरीद सकते हो। तो ये थी एलिजिबिलिटी। फिर कौन पार्टीज जो है इन बॉन्ड्स को ले सकती है? देखो, कोई भी वो पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 29A में रजिस्टर है वो इसको खरीद सकती है, यानी वो पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्सेप्ट कर सकती है। दूसरा, कोई भी जो वो पॉलिटिकल पार्टी, मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक तो वो रजिस्टर होना चाहिए
वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा जो है, लास्ट जनरल इलेक्शन में उस पॉलिटिकल पार्टी ने कम से कम 1% वोट तो हासिल किए हो, चाहे स्टेट इलेक्शन में चाहे सेंट्रल इलेक्शन में कम से कम 1% वोट तो हासिल किए हो, तो वो एलिजिबल है। इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, देखो ये हर वक्त अवेलेबल नहीं है कि गए और आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, ये केवल 4 ही महीने मिलेंगे। जनवरी में मिल जाएंगे, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में, 4 महीने में। और केवल एसबीआई ही ऑथोराइज्ड है ये बॉन्ड्स बेचने के लिए, सिर्फ एसबीआई में ही ये बॉन्ड मिलेंगे इन 4 महीनों में। कम से कम 1000 का, मैक्सिमम 1 करोड़ का बॉन्ड आप खरीद सकते हो। डोनर का नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी को ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाएगी, सारा पैसा बॉन्ड का उसमें आएगा और उस अकाउंट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है फिर वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स के अंदर ही ये पैसा पहुंचता है। 15 दिन के लिए वैलिड होता है, 15 दिन के अंदर अंदर इनको एनकैश करवाना है, वरना ये फेल हो जाएंगे, फिर इसका कोई भी काम नहीं है। What was government rationale behind the introduction of electoral bond? 2018 में जब ये लागू किए थे, अनाउंस तो 17 में ही कर दिए थे, जब ये लागू 2018 में हुए तो सरकार का रैशनेल क्या था, क्यों इनको लागू किया था? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी मतलब कि सरकार को पता लगता रहेगा किसके पास कितना पैसा है, बैंक के जरिए चीजें हो रही है ना, बैंक के जरिए चीजें हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। पर आप सोच के देखो, पहले क्या होता था जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं थे, तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा हुआ था कि आप पब्लिसाइज करो इस चीज को, आप पब्लिक को बताओ कि कहां से कितना पैसा आपको मिला है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब से आए हैं, पब्लिक तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं, कह रहे हैं डोनर का तो नाम ही कॉन्फिडेंशियल हम रखेंगे, है ना। और ये सरकार तो जब मन चाहे एसबीआई से पूछ लेगी कि भाई हमें लिस्ट दो कि कौन कौन, क्योंकि एसबीआई भी तो सरकारी बैंक है, जब चाहे वो लिस्ट ले लेंगे कि भाई हमको बताओ किस किस ने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो सरकार के लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं है, लोगों के लिए कॉन्फिडेंशियल हो गया, यानी ट्रांसपेरेंसी गई तेल लेने, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इसको लेके आए थे, बॉन्ड्स का मिसयूज ना हो सके, क्योंकि सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया है और कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही विंडो ओपन होगी, सिर्फ 4 महीने, तो इन बॉन्ड्स का मिसयूज भी नहीं हो सकता। एनोनिमस रहेंगे, पता नहीं लगेगा डोनर कौन है, तो बायस्ड नहीं होके स्कीम बना सकते। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी क्या कह रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द डिटेल्स अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड। अब इलेक्शन कमीशन के पास आप सारी डिटेल्स दोगे तो अकाउंटेबल भी रहेगी पॉलिटिकल पार्टीज। और ये कहा इससे ब्लैक मनी जो है वो रिड्यूस होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको बताया। पहले क्या था, 20,000 रुपए आप कैश में दे सकते थे पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आए क्या कह दिया, केवल 2,000 रुपए ही कैश में दोगे, बाकी इससे ज्यादा जो है वो आपको बॉन्ड्स के माध्यम से देना होगा। What were the arguments against electoral bonds? इसकी कमियां क्या है? Against the right to know. अब देखो अपना आर्टिकल 19(1) क्या कहता है कि अपने को राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन का हक है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ राइट टू इंफॉर्मेशन का भी हक है। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन मांगोगे इनके रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टी से कि आपको कहां से किसने क्या फंडिंग दी, वो क्या कहेंगे, जी ये तो अनोनिमस है, हम बता नहीं सकते, हमें ही नहीं पता किसने दिया है। पर वो तो जब चाहे एसबीआई से डिटेल ले लेते हैं। तो अपना राइट टू नो खराब हो रहा है, क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया था तो पॉलिटिकल पार्टी ये बात पब्लिक में बताती थी कि इतना बॉन्ड जो है, इतना पैसा इस व्यक्ति से, इस बिजनेसमैन से, इस एंटरप्रेन्योर से, इस कॉर्पोरेशन से हमें मिला है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, तो राइट टू नो आपका खत्म हो गया इससे। फिर दूसरा जो है इंफॉर्मेशन एसिमिट्री। इंफॉर्मेशन एसिमिट्री में यही है कि आप किसी भी वक्त जाके, भारत सरकार किसी भी वक्त जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डाटा को डिमांड कर सकती है, लेकिन आपको वो बात पता नहीं लग रही, यानी उनको इंफॉर्मेशन मिल गई है, आपको नहीं मिली है। तीसरी चीज, शेयर होल्डर्स से तो पूछा ही नहीं जा रहा। कंपनी का जो शेयर होल्डर है उससे पूछा ही नहीं जा रहा कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा दे रहे हैं, जबकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी तो ओनर ही होते हैं, वो भी तो प्रोप्राइटर ही है कंपनी के। तो डिसीजन मेकिंग में उनका भी तो से होता है, उनकी भी तो बातें मानी जाती है, उनकी भी बातें सुनी जाती है, या फिर उनको बताई तो जाती है एटलीस्ट। लेकिन यहाँ तो कंपनी क्या कर रही है, एमडी सीईओ अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर होल्डर के इंटरेस्ट भी खराब हो रहे हैं। फिर लीडिंग टू क्रॉनी कैपिटलिज्म। क्रॉनी कैपिटलिज्म यही है कि बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी बिजनेसमैन को फायदा दे रहे हैं। पॉलिसीज कुछ इस तरीके से बनाएंगे जिससे बिजनेसमैन को फायदा हो, इसको क्रॉनी कैपिटलिज्म में बढ़ावा मिलेगा इससे, ठीक है। फिर राइज इन लार्ज डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। अब देखो क्या कहा था
कि इससे ना फंडिंग भी कम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसलिए लेके आए। लेकिन आप देखना 90% फंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट की आती है, लगभग 1 करोड़ की। अब आप और मेरे जैसे साधारण लोग पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे क्या ये चंदा वंदा? 2,000 रुपए के कितने लोग देते होंगे? सब लोग बॉन्ड्स के माध्यम से ही पैसा दे रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी मछलियां ही पैसा दे रही है इनको, और वो सारे बॉन्ड के जरिए जाएंगे। तो मतलब जन साधारण तो विलुप्त हो गया है ना बीच में, उसको ना कुछ पता लग पा रहा है, वो ना कुछ कह पा रहा है, ना कुछ पूछ पा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सारा काम अब बॉन्ड्स के माध्यम से ही चल रहा है, और जो ट्रांसपेरेंट है भी नहीं। तो 90% से ज्यादा चीजें तो जो है वो बॉन्ड के माध्यम से ही जा रही है, क्योंकि हाई फंडिंग बॉन्ड के माध्यम से ही जाएगी। पैसेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज मनी बिल, और इसको जब पास किया था ना, तो इसको एज अ मनी बिल पास किया था, यानी जिन लोगों को, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना था लोकसभा में, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना था लोकसभा में, उन्होंने इसको पास कर दिया। लेकिन राज्यसभा से पूछा ही नहीं गया, क्योंकि एज अ मनी बिल बना के इसको पास कर दिया गया। और मनी बिल के केस में लोकसभा से ही बिल पास करवाना है, लोकसभा से बिल पास कराया, राज्यसभा के पास तो केवल 14 डेज का टाइम होता है। तो अब लोकसभा के अंदर इनकी मेजोरिटी थी पॉलिटिकल पार्टी की, बड़े आराम से ये बिल पास हो गया, तो कोई ना नुकर भी नहीं चल सकी ऑपोजिशन पार्टी की। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, अच्छाई थी, बुराई थी। और अभी क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन किया जाए, क्योंकि इससे राइट टू इंफॉर्मेशन का हनन हो रहा है, और जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, पॉलिटी में आप लोग पढ़ते हो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो भी पूरी नहीं हो रही है। और इससे कोई ब्लैक मनी कम हो, ये कोई तरीका नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं ब्लैक मनी को कम करने के, और इससे क्रॉनिक कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, लोगों का राइट टू इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रहा है, लोगों का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। ठीक है, बाकी जो है बर्निंग इशू के अंदर आपको ये कंप्लीट में बताया जाएगा, मैंने आपको इसका बेस बताया है। ठीक है, कि क्या थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अभी आपको क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। विद रिगार्ड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? Electoral bond scheme was announced in 2018 budget. Electoral bond aim at bringing clean money and transparency. इसको clean money और transparency के लिए लेके आए थे. It may be purchased by citizen of India. भारत का नागरिक जो है electoral bonds को परचेज कर सकता है। आपको बताना है कौन सी बात सही है। 1 2 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3। उम्मीद करती हूँ एक बेसिक आइडिया आपको लग गया है क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्टूडेंट जो पॉलिटी और इकोनॉमी में बिल्कुल जीरो है और स्टार्ट करना चाहता है अपनी तैयारी को बिल्कुल जीरो से, घबरा रहा है मुझे तो कुछ नहीं आता, फिर भी कुछ पढ़ के मत आना, बस सीधा मुझसे पढ़ लेना। पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों को बिल्कुल जीरो से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, दोनों ही बैचेस आपको परचम क्लासेस की ऐप पर मिल जाएंगे, बहुत जीरो से हाई लेवल तक का बनाया हुआ है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एक और नई स्कीम के साथ।